किसी ने खूब कहा है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो उनके साथ गलत हो रहा होता है, समाज में गलत हो रहा होता है, उसको इजीली सह लेते हैं, उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। और दूसरे उस तरह के लोग होते हैं जिनके साथ गलत होता है, ये समाज में गलत हो रहा होता है, उसको सहते नहीं है, गलत को वो सही में बदलते हैं, समाज का लिए एक इतिहास लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी एक मोटिवेशन स्टोरी सुना रहा हूँ। एक छोटा सा टापू था। टापू के कुछ अपने रूल थे। पहला रूल था कि उनका राजा 5 साल बाद बदला जाता था, और जब वो राजा रिटायर होता था तो उसको एक टापू के घने जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां बड़े खतरनाक जानवर थे, जो कि खाने के लिए राजा के पास कुछ नहीं था, लेकिन जानवरों को राजा का भोजन बनना पड़ता था। इसी तरह से अब की बार भी जो राजा था उसका रिटायरमेंट हो रहा था। उसको नला धुला के नए कपड़े पहना के बैंड बाजे के साथ जंगल की तरफ ले जा रहा था। राजा बड़ा सुस्त था, क्योंकि सुस्त भी क्यों ना होता, क्योंकि आज वो अपने मौत की तरफ जा रहा था। इस तरह राजा के सैनिक उसको जंगल में छोड़े आए। उसके बाद सैनिक ने फिर एक नए राजा की शुरुआत कर दी ढूंढने के लिए। इस तरह से सैनिक उसी टापू में एक आदमी के पास गए और उनसे बोले, हम अपना राजा बनाना चाहते हैं। उस आदमी ने मना कर दिया कि मैं राजा के योग्य नहीं हूं, मैं राजा नहीं बन सकता। उसने कहा, नहीं, आप राजा के योग्य हैं, आप चतुर हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, और हमको एक टापू के लिए एक ऐसे ही राजा की जरूरत है। राजा ने हाँ कर दी। इस तरह से राजा जब वो बन गया तो राजा ने कुछ दिन बाद अपने आदमियों के साथ जंगल का विजिट करने की इच्छा जताई कि मैं जंगल का विजिट करना चाहता हूं कि जंगल कैसा है। उसके आदमी राजा को जंगल का विजिट कराने ले गए। तो राजा ने देखा जंगल जो घना था, वहां बड़े खतरनाक एनिमल्स थे और काफी राजाओं की बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर राजा एक बार तो घबरा गया, क्या मेरा भी यही अंत है, मुझे इसी जंगल में आना है। वहां से विजिट करके जब वो राजमहल में आया तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने माइंड को चलाया कि मुझे उस जंगल में नहीं जाना, कुछ खास करना है, मुझे गलत को सही में बदलना है, हमेशा हमेशा के लिए एक नया इतिहास लिखना है। इस तरह से राजा ने पहली साल जंगल में जितने घने जंगल थे सबको साफ करा दिया, और दूसरी साल उसने वहां पे जितने खतरनाक एनिमल्स थे सबको टापू से बाहर कर दिया। अब तीसरी साल उसने वहां पे एग्रीकल्चर का काम शुरू कर दिया। चौथी साल उसने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वहां और राजमहल बनवा दिए। इसके साथ साथ वो राजमहल में ऐश और आराम ना करने की जगह पैसे को जोड़ने लगा। 5वीं साल उसने सब कुछ उस छोटे से जंगल को एक छोटा सा शहर बना दिया, जहां सब तरह की सुविधाएं थी। अब राजा के रिटायरमेंट के आने का टाइम 5 साल पूरे होने वाले थे। अब राजा ने सैनिकों से कहा, मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, मुझे जंगल में छोड़ के आओ। लेकिन सैनिक ने कहा, अभी 15 दिन बाकी है। राजा बड़ा खुश था। अब आसपास के जो प्रजा के लोग थे वो राजा को देखते थे, कहते, राजा अब मौत के मुंह में जाने वाला है, जंगल में जाने वाला है, वहां बड़े बड़े एनिमल्स इसको खा जाएंगे, और राजा इतना खुश है। इस तरह से एक सैनिक ने राजा से पूछ ही लिया, हे राजन, आप इतने खुश क्यों, ये देखते हुए भी कि आपकी मौत आने वाली है। राजा ने हंसते हुए कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, दुनिया हंसती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां से जाऊं तो मैं हंसूं और दुनिया रोए। इस तरह से जब राजा का पूरे दिन हो गए 5 साल, तो बैंड बाजे के साथ, हाथी घोड़े के साथ बड़े धूमधाम से नए कपड़े पहना के उसको निकाला गया। पीछे पीछे प्रजा थी जो जंगल तक छोड़ के आती थी, लेकिन जब वो जंगल तक पहुंचे तो जंगल तो था ही नहीं, क्योंकि राजा ने 5 साल में सब कुछ सही करा दिया था। वो जंगल और खतरनाक जो जानवर थे वो सबको हटा दिए थे, एक छोटा मोटा शहर बना दिया था जहां सब सुविधा से थी उसके अंदर। तो दोस्तों, राजा जंगल की जगह शहर में गया, उसने एक इतिहास रच दिया हमेशा हमेशा के लिए। अब कोई भी राजा आएगा वो जंगल में कभी नहीं जाएगा, वो शहर के अंदर जाएगा। तो दोस्तों, इससे ये तो शिक्षा मिलती है हमें
कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हम गलत को नहीं सहें, गलत को सही में कन्वर्ट करें, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी। भविष्य का प्लान करें। अगर आज हम भविष्य का प्लान करते हैं तो आगे आने वाला टाइम हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारा समाज का बहुत अच्छा टाइम होगा। सो थैंक यू सो मच।